तो मैंने वीडियो डाला था हाउ आई स्कोर्ड 95 इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद जो मेरे को इतने सारे जो मैसेजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव थे और बहुत सारे डाउट्स थे लोगों के मन में। उस वीडियो में मैंने बताया कि मैंने कैसे 95 स्कोर किया था। तो बहुत लोगों ने बोला दीदी आपने तो कर लिया, अब हमें इस टाइम जो लिमिटेड टाइम है हमारे पास दिसंबर, वो भी आधा जा चुका है। तो दिसंबर और जनवरी में बहुत लोगों ने बोला हमारे प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, उस सब को लेके आप हमें कोई टाइम टेबल बताओ, डेरिवेशन कैसे करें, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे। तो ये सारे जो भी आपके डाउट्स है ना, मेरे पास हैं सारे। तो जो मेरा वीडियो है उसके नीचे 500 से ज़्यादा कमेंट्स है और आधे से ज़्यादा जो कमेंट है वो रिपीटेड है। तो कोई बात नहीं, मैं सबका आंसर दे देती हूँ। और क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ना ऐसे पर्सनली रिप्लाई दिया है और फिर भी मुझे क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ही बना देती हूँ जिसमें सारी की सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। कहाँ से पढ़ना है, मैंने कहाँ से पढ़ा था, वन शॉट वीडियो देख के हो जाएगा दीदी। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज करना है कि नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, पीवाईक्यू कहाँ से करना है, कौन सी सैम्पल बुक करना है, इतने सारे क्वेश्चंस थे, उस सबको मैं यहाँ पे एड्रेस करने वाली हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी अपने फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन को आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन मेरे से आया, दीदी आपने वन शॉट वीडियो कहाँ से देखे थे। मैं आपको बता देती हूँ, वन शॉट वीडियो मैंने देखा था एनसीईआरटी वाला से। बहुत लोगों ने बोला दीदी विजेता बैच, तो मुझे नाम नहीं पता था। तो जब मैंने जाके देखा तो मैंने देखा हाँ अच्छा खासा बैच है, लंबे लंबे लेक्चर्स हैं। अब बहुत लोग बोल रहे हैं दीदी वो लंबे लेक्चर्स हम नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, प्रैक्टिकल आने वाले हैं, तो हम क्या करें। देखो मैं आपको सिनेरियो बता देती हूँ। अगर आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम में अच्छा खासा स्कोर करना है, 90 तक करना है, तो आपको लंबे वाले लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते। ये चीज़ आप में जान लो। ठीक है, आपको एक एक रीजनिंग पता होनी चाहिए, तभी आप जाके वहाँ पे जो बोर्ड के अभी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको टैकल कर सकते हो। बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं दीदी हमें बस पास होना है, 70-80 आ जाए। तो उनके लिए मैं ये बता दूं, आप अरविंद सर हैं, उनसे मैंने पढ़ा था, उनके वन शॉट भी बहुत अच्छे हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो दो टीचर मैं रेकमेंड करूंगी। अगर आपको बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, आपने पहले नहीं पढ़ रखा है बट आपको अभी होश आया कि नहीं हमें करना है, तो आप विजेता बैच के जो वो लेक्चर्स हैं लंबे वाले, आप उसको मैं डेफिनेटली बोलूँगी करो। और अगर आपको सिर्फ पास होना है, 70-80 लाना है, तो आप अरविंद अकेडमी सर के जो चैनल पे जो वीडियोस हैं वो वीडियोस कर सकते हो। देखो दोनों ही टीचर, दोनों ही चैनल बहुत अच्छे हैं, बहुत एफर्ट मारते हैं। टीचर्स यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे हैं। और मैं आपको एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि फिजिक्स में जब टीचर सॉल्व करा रहे होते हैं क्वेश्चन, तो उनके साथ साथ करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे को ये बोल रहे हैं सब लोग कि दीदी हम डेरिवेशंस याद नहीं हो रहे, इतने सारे डेरिवेशन हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बोल रही हूँ सिर्फ दिन में 2 डेरिवेशन आपको करना है। सुबह उठो, डेरिवेशन करो 2 ठो। ठीक है, उसके बाद या तो रात को सोने से पहले कर लो, कभी भी जैसे भी आपका माइंड फ्रेश रहता हो, फिर उठ के उसको रिवाइज करो। रोज दो दो डेरिवेशन आप करोगे तो आपके पास एंड में कितने सारे डेरिवेशन आप कर लोगे। ठीक है, और डेरिवेशन को समझ समझ के करना है, रट के मत करना, क्योंकि कभी कभी डेरिवेशन से भी घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो मेरे को सबसे ज्यादा पूछा गया है, दीदी सीक्वेंस क्या होना चाहिए, हम ये रिसोर्स फॉलो करें, ये करें, वो करें, वन शॉट वीडियो तो देख लिया, उसके बाद क्या करें। मैंने आपको ये चीज बोली है कि एक बार वन शॉट देख लो, उसके बाद आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं दीदी हम एनसीईआरटी रीडिंग, इतनी लैंग्वेज इतनी हार्ड है, बस टाइम नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। देखो यार, अगर आप, मैं आपको एकदम सही रिसोर्स बता रही हूँ जो मैंने एकदम फॉलो किया था। ठीक है, जब आप बैच से वीडियो देख लेते हो, वन शॉट देख लेते हो, उसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर हो जाती है। जब आप रीडिंग करते हो ना, वो चीज़ आपके माइंड में फिट हो जाती है, यही यही टीचर ने तो बताया था, वही तो मैंने किया है। तो बस आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लोगे। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ एनसीईआरटी की रीडिंग करने, एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ्स हैं, एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारी मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। कभी कभी सीधा लाइन उठ के आ जाती है असर्शन रीजन में, तो वो सब चीज़ें आपकी बन जाए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दीदी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने की नहीं। मैंने कितनी बार आपको बताया कि मेरे पेपर में खुद 2 क्वेश्चन आया था, एक ईएमएफ वाला आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, और एक मैग्नेटिज्म का कोई कॉन्सेप्ट आया था मुझे। एक और चीज जो मुझसे पूछी गई, दीदी क्या एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी करने हैं। जरूर आप करो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा हार्ड है
और अभी इतने सारे क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, मतलब अलग से जो रेलेवेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको हमेशा बोला है कि फिजिक्स की एक चेकलिस्ट बना के चलो। मैंने चेकलिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की थी। वो चेकलिस्ट है, पहले तो आप वन शॉट वीडियो देखो, और जो टीचर्स ने मतलब आपके जो उसी क्लास में जो क्वेश्चंस कराए हैं ना उसको करो। क्यों? क्योंकि टीचर्स एक्सपीरियंस है, उनको पता है कम टाइम में अभी कौन कौन से न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वही कराएंगे क्लास में, वो इधर उधर की कोई चीज़ नहीं कराने वाले, आप खुद समझो। दूसरी चीज़ मैंने बोला, एक बार चैप्टर आपने वहाँ पढ़ लिया, आप यहाँ पे एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करो। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में एकदम रेलिवेंट चीज़ें, कोई भी इधर उधर की बात नहीं है, उसको करके ज़रूर जाना, ठीक है। चौथा मैंने आपको बोला है कि आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब कुछ लोग बोल रहे हैं दीदी कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करें। मैं आपको बोल रही हूँ कम से कम और 2024 के कम से कम करके जाओ। देखो 2024 में आपने देखा होगा कि सेट है, आप देखो कोई बुक नहीं है किसी के पास, कोई बात नहीं, एक ऐप है, सेल्फ स्टडी ऐप है, उसमें आप जाओ, ठीक है। मैंने डाउनलोड का लिंक भी दिया, फ्री ऐप है, मैंने भी वहीं से प्रैक्टिस की थी। और वहाँ पे आप देखो 2024 के कितने सारे सेट हैं। जैसे जैसे आपका चैप्टर होते जाता है आप जाके उस पेपर में से वो क्वेश्चंस उस चैप्टर के निकालो और सॉल्व करो, ठीक है। आंसर भी वहीं दिया हुआ है ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। 2024, 2023, 2022 के पेपर आप कर लोगे, ठीक है। या फिर वहाँ पे एक चैप्टर वाइज सेक्शन भी है, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्यों इतना वो बता रही हूँ कि देखो यार, आप कोई भी टीचर को फॉलो कर लो, आप अपने कोचिंग के टीचर से पढ़ रहोगे तो आप बोलोगे दीदी मेरे साथ तो ये सब इम्प्लाई नहीं होता कि मैं वन शॉट देखूँ, हमने तो पहले ही पढ़ लिया है कहीं और से। तो आप क्या करोगे, अपने आप को टेस्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने आप को उस एग्जाम के लिए देखो कि आप उससे वो क्वेश्चन बन रहे कि नहीं। आप मुझसे पढ़ो, आप उससे पढ़ो, उससे किसी से भी पढ़ो, आप टेस्ट करो कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसे पता चलेगा बन रहे? आप जाओ पेपर निकालो, देखो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, वहाँ कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो आप उसको यूट्यूब से पढ़ो। टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो बहुत कम टाइम दे देते हैं दीदी फिर भी नहीं हो रहा हमसे, तो फिर तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है। एक और क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा तो पूछा गया दीदी कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। देखो 2024 का पेपर ही लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, तो उसमें से ही आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे उसी के फॉर्मेट में। असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग शॉर्ट डेरिवेशन, सब उसमें कवर हो जाएगा। इतने सारे सेट्स हैं यार, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ये चीज़, तो आप वहाँ से कर लोगे। सबसे ज़्यादा मुझसे बोला गया है दीदी न्यूमेरिकल तो बनते ही नहीं है, न्यूमेरिकल का हम क्या करें, न्यूमेरिकल हम सोच ही नहीं पाते। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे से खुद नहीं बनते थे, और बहुत लोग बोलते दीदी हमसे तो एक बार में बनते नहीं। एक बार में किसी से नहीं बनते। आपको बैठ के क्या करना है, आपको आपको टीचर ने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद वो देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए कोई क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और वो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। आप थोड़ा टाइम दो, 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, और देखो आपसे कहाँ मिसिंग हो रहा है। टाइम दो उस क्वेश्चन को, देखो अभी तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अपने नोट्स देखो, ठीक है। और उसके बाद ट्राई करो सॉल्व करने का। गलत आता है कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है कुछ नहीं होता, अपन ने अटेम्प्ट तो किया, ठीक है। फिर वीडियो को ऑन करो, देखो कि टीचर ने क्या बताया, कि कहाँ कहाँ आपने गलती की, क्या चीज मिस हो गई, वो टीचर को देखो, ठीक है। फिर उनके साथ सॉल्व करो, फिर पॉज करो, फिर सॉल्व करो, ठीक है। आप ऐसे ही सीख सकते हो, और कोई तरीका नहीं है सीखने का। टीचर्स के साथ साथ ही आप सॉल्व करके सीख सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे से सबसे ज्यादा और पूछा गया, दीदी इतना करने से हो जाएगा, दीदी और कोई बुक ले ले, एस.एल. अरोरा कर ले, एच.सी. वर्मा कर ले, डी.सी. पांडे कर ले। मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैंने एक बार जितना बोला है ना, आप प्लीज उतना कर लो। उतना करने के बाद आप कुछ भी सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद तो मैं आपको बोलूँगी सैम्पल पेपर ही सॉल्व करो, एडू कार्ड के कर लो, सवाल के कर लो, जिसके भी करना है। बट मैं आपको यही बात बोलूँगी कि सबसे पहले जितना मैंने रिसोर्स बताया है, जो चेकलिस्ट मैंने दी है, आप उसको कर लो, उसके बाद आप आगे की चीज़ें करो, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि एकदम ही न्यूमेरिकल नहीं बनते, मैं आपको खुद दिखाती हूँ कि न्यूमेरिकल बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल दिया है, बस आपको ये समझाने के लिए कि न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। ये खुद 2023 में क्वेश्चन आया था, बट ये उससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो ये खुद ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करके आओगे। और जैसे मैंने बेसिक लेवल इसलिए लिया है ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आपको अप्रोच समझा सकूँ। ये आपको पता है ये चैप्टर 1 का है, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड है। पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। हमको पता है कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमको लेंथ कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर दी है। डायग्राम अगर आता है तो बना सकते हो, नहीं आता है तो जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है ना हमेशा उसको लिख लेना। लेंथ कितनी दी है आपको, 2 सेंटीमीटर दी है। इस प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे है, यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ से बना रहा है। हमें पता है जो भी हम एंगल लेते हैं वो हमेशा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम लोग यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। हमको लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर। एक चीज़ याद रखो, यूनिट हमेशा हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप इसको मीटर में करके रख लो, ठीक है। तो आपको ये हेल्पफुल होगा आगे जाके। हमारे पास लेंथ है, हमारे पास एंगल आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें दी हुई है जो कि है 2 × 10⁵ ये ऑलरेडी एसआई यूनिट में है, इसलिए हम यहाँ पे मैं कोई यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। एसआई यूनिट में इफ़ डाइपोल, जो डाइपोल है वो एक्सपीरियंस कर रहा है टॉर्क, यहाँ टॉर्क की वैल्यू दी गई है, टॉर्क को लिखते हैं टाउ, तो उसकी वैल्यू है 8 × 10⁻³ ये भी एसआई यूनिट में है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैंने कोई कन्वर्जन में चेंज नहीं किया है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल में आपको पता है यहाँ पे चार्ज होता है ना, तो चार्ज का वैल्यू यहाँ पे हमको बताना है। हमारे पास हमको पता है टाउ होता है P/E sin θ, ठीक है। P मतलब होता है डाइपोल मूवमेंट, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, sin θ मतलब जो एंगल है। टाउ की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे को ये वाला फॉर्मूला आता है, इसमें मैंने वैल्यूज़ जो जो दी गई थी वो सब मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो अब आप देख लो कि टाउ की वैल्यू मैंने पुट करी, P डाइपोल मूवमेंट ये मैंने ऐसे ही रखा क्योंकि मुझे नहीं पता। यहाँ पे मैंने E की वैल्यू की, sin θ की वैल्यू, sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो मेरी यहाँ से P की वैल्यू आ गई 8 × 10⁻⁸, ठीक है। अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है तो आप ये वाला मत लगा देना, मतलब 8 देखा तो ये सब नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन है कि चार्ज कितना है डाइपोल में। हमको पता है डाइपोल होता है QL, मतलब चार्ज और उसका लेंथ। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया था पहले 8 × 10⁻⁸ हमारा P आ गया था, ऐसा यूनिट में इसलिए पूरी वैल्यू नहीं दी Q, और मैंने आपको L यहाँ पे भी दिया था 2 × उसको भी ऐसा यूनिट में कर दिया था -2, तो ये कर दिया, तो ये क्या 4 × 10⁻⁶ आ गया Q, ठीक है। Q का यूनिट क्या होता है, कोलम्ब। तो आप देख लो ऑप्शन में कौन सा है, ये देखो 4 माइक्रो कोलम्ब, तो आपका ये ऑप्शन है। देखो इसमें आपको बस ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड था, फटाफट आपको फॉर्मूला डालना था और आ जाता। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, बट हमेशा आप ना एक बार अच्छे से देखना कि वैल्यूज़ क्या है, इसका यूनिट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको MCQ में ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप अप्रोच कर सकते हो। देखो ये खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसीलिए बोलती हूँ कि इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके अभी भी अगर न्यूमेरिकल करना चाहोगे तो आप क्वेश्चन पेपर में से कुछ कुछ ईजी न्यूमेरिकल तो छांट पाओगे ना करने के लिए। तो एकदम ही न्यूमेरिकल पे गिव अप नहीं करना, एक अप्रोच करना है। अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, आपको सारी वैल्यूज़ जो भी दी हैं उसको लिख लो, जितना समझ में आता है वो लिख लो, फॉर्मूला बना लो कोई जिस सबसे आप रिलेट कर सकते हो, और उसके बाद फाइनल क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको निकालना है। तो वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। एक टाइम टेबल बता दो जिससे हम लोग कर सके, हम लोग के पास इतना कम टाइम है, तो आप अपना टाइम टेबल शेयर कर दो कि डेली का टारगेट मेरे को बता दो। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती, ताकि आप अपने लिए भी खुद का टाइम टेबल बना सको। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग रेगुलर स्कूल जाते हो, कुछ लोगों ने डमी ले रखा है, किसी की रेमिडियल क्लासेस चल रही है, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उसके अकॉर्डिंग डेली टारगेट नहीं दे सकती, और मुझे नहीं पता कि आपने कौन से चैप्टर कहाँ से कौन से टीचर से करे हैं। बस मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं कैसे करती थी। एक पॉइंट पे आता था कि मेरे बोर्ड एग्जाम में रहते थे, उसमें आप मेरा अच्छा नहीं गया, पर उसके बाद फिर भी मेरे को बैठ के पढ़ना है, तो मैं क्या करती थी, जो जो चैप्टर मुझे इजी लगते थे मैं उसको पहले उठा लेती थी, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन हो जाए कि हाँ मुझे कुछ तो आता है। तो जैसे मैंने डुअल नेचर वाला चैप्टर उठाया, फिर मैं उसकी चेकलिस्ट बनाती थी, जैसे मैंने आपको शेयर किया, और वो चेकलिस्ट में देखती थी हाँ मैंने NCERT कर लिया, मैंने एग्जाम्पल कर लिया, और एक बार फटाफट करके मैं वो चैप्टर कंप्लीट कर लेती थी। एक दिन में इजी चैप्टर को मैं एक दिन लगा लेती थी, और कोई हार्ड चैप्टर रहता तो 2 दिन ऐसे करके आराम से मैं करती थी। कोई चैप्टर बहुत ही हार्ड है या बहुत लेंदी है, जैसे वे ऑप्टिक्स हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, तो ये बहुत जल्दी ज़्यादा खिंच जाता है। तो मैं क्या करती थी, एक दिन में उसका थोड़ा पार्ट किया, मैं ऐसे सेट कर लेती थी कि मेरे को अच्छा आज इतना तो करना ही है मेरे को,
ठीक है, स्नेल्स लॉ वाला ये पार्ट करना ही है, हाइगन्स लॉ वाला करना है, हाइवर एक्सपेरिमेंट यंग डबल स्लिट करना है, तो वो तो करना ही है। उसके साथ में कोई दूसरा सब्जेक्ट में ले लेती थी, एक इजी पार्ट लिया, एक हार्ड पार्ट लिया। हार्ड मतलब मान लो चल रहा है मेरा रे ऑप्टिक्स, तो मैंने केमिस्ट्री में कुछ इजी ले लिया, कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लिया, मुझे इजी लगता था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लिया। तो ऐसे करके मैं बैलेंस करके चलती थी। तो अगर आपको हार्ड लगे ये चीज़ें, तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, कि एक दिन इजी किया, एक दिन हार्ड किया, तो आपका बैलेंस बन के जाएगा। आप एक बार में चीज़ें अपने आप इतना प्रेशर डाल दोगे, स्ट्रेस डाल दोगे कि मुझसे हो ही नहीं रही ये चीज़ें, दीदी हम कैसे करें, मुझे तो ऐसे थॉट्स आ रहे। मुझे इतने मेल्स आए लिटरली, और इतने रिपीटेड आए हैं, मुझे बहुत बुरा लगा यार देख के कि सबको इतना डर लगता है न्यूमेरिकल से, इतना डर है फिजिक्स का, हमने फिजिक्स क्यों ले ली दीदी, सच तो हम नहीं लेते, और बायो वाले तो और डरे हुए हैं। कोई डरने की बात नहीं है, जितना भी टाइम है उसमें अपना बेस्ट दो। मैं आपको बोलती हूँ सिर्फ आज के दिन पे फोकस करो, आज का क्या टारगेट है उसको फुलफिल करो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये वो। और प्री बोर्ड के लिए तो मुझसे लोग पूछ पूछ के मुझे वो करती, दीदी एक दिन में हम कैसे रिवाइज करें। अगर आपको एक दिन में चीज़ें रिवाइज करनी है तो उसके लिए आपको पहले की चीज़ें होनी चाहिए। मतलब आप जैसे मान लो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आप बोर्ड एग्जाम में ये सब कैसे रिवाइज करोगे, आप शॉर्ट नोट्स बना के रखो, जो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं उनको मार्क करके रखो, कि ये क्वेश्चन मुझे फ्यूचर में बोर्ड एग्जाम से पहले मुझे रिवाइज करके रखनी है। देखो यार एनसीईआरटी में मैं कैसे करती थी, मार्किंग करके रखती थी एनसीईआरटी में, कि ये चीज़ें हैं, ये है, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जब कर लिया तब मैंने देखा कि अच्छा ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था, ये वाला ग्राफ। तो मैं ऐसे एनसीईआरटी की मार्किंग करके रखती थी, तो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी एग्जाम टाइम में डायरेक्टली स्कैन करने में। मुझे स्कैन करना पड़ता था, अच्छा ये आ चुका है, ये कर चुकी हूँ बस। और मैंने वैसा ही किया था, ठीक है। डेरिवेशन के लिए पतली सी छोटी सी कॉपी बना के रख लो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एग्जाम से पहले बस वो डेरिवेशन की कॉपी को देख के चले जाना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और प्लीज़ डेली टारगेट कंप्लीट करो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। मैं अभी भी फिजिक्स के कोई भी डाउट जो भी है आपके, उसको लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और प्लीज़, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार ऐसा मेल देख के जिसमें आप रो रहे हो, जिससे एकदम हेल्पलेस हो, होपलेस हो। मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब मैं अपनी मम्मी से भी बात करी थी, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। मेरी मम्मी बोलती तुम्हारी भी हालत तो ऐसी ही थी। सो आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग किस फेज से जा रहे हो, बट गिव अप करने से तो कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बस इतना बता देती हूँ। और जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी है, जहाँ पे भी मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैंने लिंक ट्री दे रखा है, वहाँ पे मैंने लिंक्स डाल रखे हैं। कुछ लोग इंस्टा में हैं, कुछ टेलीग्राम में हैं, कुछ लोग मेल करते हैं, जहाँ पे भी आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। मैं हमेशा सोने से पहले सबका मेल, सबका रिप्लाई करके देती हूँ। अगर कुछ भी छूट गया है तो भी मेरे को बता देना, कुछ और डाउट है तो भी मुझे बता देना। एंड पढ़ते रहो यार, ऑल द वेरी बेस्ट, सब हो जाएगा। बस आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करो और काम डाउन, ठीक है टाइम। ऑल द बेस्ट।